हालात में कृष्ण का क्या महत्व है, क्या कृष्ण का पालन हो सकता है, इस पहलू पर हम चर्चा करेंगे। और चर्चा में हमारे साथ ग्रुप एडिटर एनके सिंह जुड़ गए हैं। एनके, बहुत बहुत स्वागत आपका। कहते हैं कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् जैसी उक्तियों का संबोधन करने वाले कृष्ण और उनका गीता सार कितना बना हुआ है। और सवाल यह भी है कि संभवामि युगे युगे कहने वाले कृष्ण की मौजूदगी क्या वर्तमान दौर में भी किसी भी क्षेत्र में महसूस की जा सकती है। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव है योगेश्वर जगदीश्वर प्रभु श्री कृष्ण के जन्म का। सदियों पहले जन्मे इस संपूर्ण साकार ईश का जन्म दिवस इस दिन भारत में पूरी धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन हर घर में लल्ला रात के 12 बजे अवतरित होते हैं और सारा संसार रात की उस घड़ी में आनंद से सराबोर हो झूमने लगता है। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मथुरा में राजा कंस के कारावास में श्री कृष्ण ने देवकी की कोख से जन्म लिया था। ये वही वसुदेव हैं जिन्होंने कारावास में जन्म लिया। नंद के घर बालपन गुजारा, नंदगांव की गोपियों का माखन चुराया, गांव भर को भारी वर्षा के प्रकोप से बचाने के लिए छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाया, बरसाने वाली राधा से रास रचाया और मथुरा में कंस का संहार कर मथुरा की जनता को जीवन दान दिया। इन्हीं कृष्ण ने आगे जाकर महाभारत के युद्ध में अर्जुन को श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान दिया। श्री कृष्ण को आज भी हर घर में पूजा जाता है और न सिर्फ भारतीय बल्कि एक बड़ी संख्या में विदेशी भी श्री कृष्ण की शिक्षा मानते हैं। न सिर्फ कृष्ण द्वारा दिए गए गीता के उपदेश बल्कि बालपन की उनकी लीलाओं से भी कई सारी शिक्षाएं मिलती हैं। दिलचस्प बात तो ये है कि कूटनीति के परम ज्ञाता और इतने बड़े रास रचैया होने के बावजूद श्री कृष्ण सभी के दुलारे रहे हैं और आज भी हैं। लेकिन आज के समय में श्री कृष्ण की लीलाओं से मिलने वाले संदेश और उनकी दी गई शिक्षाओं की कितनी प्रासंगिकता है, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, साधना न्यूज। जी हाँ, तो कृष्ण की चर्चा हो रही है क्योंकि आज कृष्ण महोत्सव है। कृष्ण का जन्म आज के दिन हुआ था, ये माना जाता है। आज कृष्ण जन्माष्टमी और पूरे देश में हर्षोल्लास से कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जा रही है। लेकिन आखिरकार कृष्ण कितने महत्वपूर्ण हैं आज के जीवन में और इस कलयुग में उस कृष्ण का क्या महत्व है, क्या आज भी वो हमें निर्देश दे सकते हैं। एनके हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एनके, हमारा देश तो त्योहारों का देश है, आज भी एक त्योहार है, कृष्ण जन्माष्टमी है, कृष्ण का जन्मदिन मनाया जा रहा है। लेकिन वर्तमान हालात में कृष्ण की उपादेयता क्या है, कृष्ण जगत गुरु कहलाते हैं। कृष्ण की उपादेयता अगर देखना हो तो हमें गीता में जाना पड़ेगा। कृष्ण की उपादेयता एक व्यक्ति में इतने व्यक्ति छुपे हों जो माखन चोर, छलिया से लेके गीता की पूरी पृष्ठभूमि अगर आप देखें और गीता जिसने दिया हो, हम लोग गीता को थोड़ा बहुत पढ़े हैं और हम ये कह सकते हैं कि अभी भी विश्वास नहीं होता कि आज से 5000 साल पहले, अगर हम मैक्स मुलर का टाइम ले लें तो करीब गीता 5000 साल पहले का ग्रंथ है। 5000 साल पहले मानव मस्तिष्क से ये प्रोडक्ट पैदा हो सकता है, ये विश्वास नहीं होता है। आज भी विश्वास नहीं होगा कि मानव मस्तिष्क से गीता ऐसी जो कंसेप्ट है वो आया हो। ये अभी भी विश्वास नहीं होता। जो भी गीता को थोड़ा बहुत जानते हैं, विश्वास नहीं होता कि मानव मस्तिष्क से ये प्रोडक्ट आ सकता है। और गीता है क्या? गीता दरअसल मंडेन चीजों में नहीं है बल्कि बहुत ही सबलाइम है। उसका मकाम जो है बिल्कुल अलग है। दुनिया में कोई भी धर्म ग्रंथ मैंने जो तमाम देखी है वो इसको मैच नहीं करती है। तर्क के स्तर पे, सबलाइम फिलॉसफी के स्तर पे गीता को अगर आप देखें तो आपको समझ में आएगा कि इसमें वो सारी चीजें हैं
जिससे आदमी अपने जीवन को एक शाश्वत सत्य की तरफ ले जाए। आज का रेलेवेंस, जैसे आपने पूछा कि गीता का या कृष्ण का क्या रेलेवेंस है, अगर हम कृष्ण को गीता का जनक मान लें, जो कि हैं वो, तब आप देखेंगे कि शाश्वत सत्य है। गीता जो कुछ भी कृष्ण ने कहा है वो शाश्वत सत्य है, और उसको शायद हर काल में, हर क्षण में, हर दिक सापेक्ष, हर दिशा में उसकी जरूरत हमेशा पड़ेगी। मैं उदाहरण के लिए, अर्जुन का बहुत बड़ा कंफ्यूजन था। युद्ध भूमि में खड़े थे और दोनों सेनाएं दोनों तरफ की खड़ी थी, और यह था कि अपना बाण चलाओ और पूरा युद्ध होने की सारी स्थिति। अचानक उनको एक मोह आता है और वो अपना गांडीव रख देते हैं, और वो कहते हैं, एक अजीब सी परेशानी उनको होती है, और वो कृष्ण को देख के कहते हैं कि भाई तुम ये कह रहे हो हमसे ये मारने के लिए इन लोगों को, जो हमारे श्रेष्ठ रहे हैं, भीष्म पे हम बाण चलाएं, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है। ये जो डायरेक्शन, उनका नैराश्य भाव था, इसको देख के कृष्ण ने बड़ा अच्छा एक बात कही, क्लैव्यम मास मगमः पार्थ न तत्व उपपद्यते क्षुद्र हृदयम दौर्बल्यम तक्त्वोत्तिष्ठ परंतप। अर्जुन, ये नैराश्य भाव तुम्हें कैसे आया? क्योंकि अर्जुन ने उनसे कहा था, सीदंतिमम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति, मेरा शरीर कांप रहा है, मुंह सूख रहा है, हमारे रोंगटे खड़े हो गए हैं। ये कहा, उन्होंने गांडीव रख दिया। तो उसके बाद कृष्ण ने कहा कि तुम्हें क्यों आ रहा है? इसको नीत्शे ने बहुत बढ़िया एक्सप्लेन किया है मोरल फिलॉसफी को लेके। उसमें कहीं कृष्ण को हम देखते हैं कि कृष्ण का जो गीता भाव है उसको क्वेश्चन किया गया है। उसमें नीत्शे ने कहा है कि दुनिया में जो नैतिक फिलॉसफी होती है वो दो प्लेन पे चलती है, एक गरीबों के लिए है और एक जो ताकतवर है उसके लिए है। अर्जुन का कंफ्यूजन ये था कि वो गलती से राजा थे, गांडीव था उनके पास, ताकत थी, लेकिन वो हैव नॉट्स की जो होता है, गरीबों के लिए जो नैतिक फिलॉसफी थी उसमें घुस गए थे। गरीबों के लिए ये बताया है भगवान ने कि तुम्हारे लिए दया, धर्म, ये सब चीजें तुम्हारे लिए हैं। ये गरीब, क्योंकि उनके पास गांडीव नहीं है, गरीब के पास ताकत नहीं है, तो उसको बताया गया क्षमा करो, दया करो, ये सब उनके लिए है। जो हैव है, जिसके पास ताकत है, उसके लिए है कि तुम्हें गांडीव दे रखा है, अपना मारो और राज्य का भोग करो। तो अर्जुन का कंफ्यूजन ये था कि वो जो मोरल फिलॉसफी है उस गरीबों के लिए दी गई थी, कमजोरों के लिए दी गई थी, उसमें घुस गए थे। ये नीत्शे का एक्सप्लेनेशन है, और वही कृष्ण ने उनको हटाया कि तुम्हारे लिए ये नहीं दिया है हमने, ये हैव नॉट्स के लिए है, कमजोरों के लिए है कि वो क्षमा करें, दया करें, अपने रिश्तेदार पे दया करें। तुम्हारे लिए तो तुम्हें गांडीव दे रखा है, अपना जमीन लो और उसको भोगो। ये भ्रमद्वंद था। जो नीत्शे बहुत बड़ा जीनियस था, लेकिन स्पॉइल्ड जीनियस था, बर्बाद जीनियस था। तो उसके लॉजिक पे हम ना जाएं, लेकिन ये है कि नीत्शे का ये कहना था कि अर्जुन का कंफ्यूजन ये था, और वही कृष्ण ने दूर करना चाहा। अमर्त्य सेन ने अभी बहुत बढ़िया कहा है कि नहीं, कृष्ण ने जो गलती की थी वो ये था कि कॉन्सिक्वेंस न्यूट्रल, परिणाम शून्य होकर आप कार्य नहीं कर सकते, आपको परिणाम सापेक्ष होना ही पड़ेगा। और बार बार अर्जुन यही कह रहे थे कि हम कैसे करें, परिणाम हम देख रहे हैं कि ये सारे लोग, हमारे चाचा, मामा, ताऊ सब मरने जा रहे हैं, हमारे लोग मरेंगे, उनके लोग मरेंगे, हम परिणाम शून्य कैसे हो सकते हैं? हमें परिणाम सापेक्ष भाव लेना ही पड़ेगा। कृष्ण को बहुत दिक्कत हुई अर्जुन को समझाने में, और तब उन्होंने अपना विराट रूप दिखाया, और विराट रूप देख के और बताया कृष्ण ने कि देखो तुम नहीं मारोगे तो भी ये मरने वाले हैं, इनकी नियति साफ है। और तब उन्होंने अपने विराट रूप में दिखाया कि उनके मुंह में सारे ये लोग जो हैं ये मृतावस्था में उसके मुंह के अंदर जा रहे हैं, मतलब काल के अंदर जा रहे हैं। इसको लेके अर्जुन तब समझे। तो उसमें अमर्त्य सेन ने बहुत बढ़िया कहा है कि कृष्ण को भी अर्जुन को एक स्टेज पे डरवाना पड़ा, तब जाके अर्जुन ये समझ पाए कि नहीं साहब, ये हमें करना ही होगा। तो ये अमर्त्य सेन का एक लॉजिक है, जो कि कई बार लोगों को लगता है कि अर्जुन से कृष्ण ने ये क्यों कहा कि आप गीता में दी गई है। और वो ये है कि पूरा का पूरा आप निष्काम भाव से कर्म करें, क्योंकि दुनिया में जब आप आए हैं तो आपको कुछ ट्रैप्स दे दिए गए हैं, कुछ जाल बिछा दिए गए हैं, मोह, क्रोध, माया, ये सारी चीजें डाल दी गई हैं। अब इससे बच के दिखाओ, बच के आओ, तो फिर मुक्ति वो मिलेगी। तो एक आदमी को आप देखती हैं कि किस तरह से
अपने बेटे के लिए। आप देख रहे हैं आजकल पॉलिटिक्स में जिस तरह हो रहा है, मुलायम सिंह का बेटा भी चीफ मिनिस्टर बनता है, बेटा बेटी सबके लिए कर रहे हैं, तो ये अपने आप में बहुत ही मुश्किल हो गया है। और वहीं कृष्ण को अगर आप देखिए तो कृष्ण ने अपने मामा को मारा, कंस उनके मामा थे। तो यहां पे ये भाव है कृष्ण का कि कृष्ण रिश्तेदारों से परे हटके कहते हैं कि नहीं, तुम्हें अपना कर्म करना है, कर्म करो, कर्म के बाद फल की चिंता ना करो, क्योंकि फल तो ईश्वर नियत कर चुका है, वो तय कर चुका है। तुम्हारा सिर्फ यह है कि निष्काम भाव से वो कर्म करो। ये मेरे ख्याल से गीता का है। बिल्कुल, निष्काम भाव से अपने कर्तव्य में लगे रहें और जो फल है वो पहले से ही निश्चित है, और जो रास्ता आपको दिखाया गया उस रास्ते पर आप चलेंगे तो वो फल आपको जरूर मिलेगा, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही आसान भाषा में हमें इनके ने समझाया है। लेकिन धर्माचार्यों की क्या राय है वर्तमान स्थिति में, और जो वर्तमान हालात हमारे देश में है और पूरी दुनिया में बने हुए, उसमें कृष्ण का क्या महत्व है, क्या उपाय देता है, इस पर हम चर्चा करेंगे धर्माचार्यों से भी। यार प्ले ब्रेक के लिए जरूरी होता है। क्लासरूम फ्रेंड, कोई क्लासरूम फ्रेंड, कोई एग्जाम हॉल वाला कॉपिंग फ्रेंड, हर एक फ्रेंड जरूरी होता है। होम शॉप बाजार आपकी पर्सनालिटी को एनहांस करने के लिए लेकर आया है स्लिम बॉडी विद अट्रैक्टिव फीचर विक्टर मोबाइल L15 3 मेगापिक्सल डुअल कैमरा, जिसे आप अपने वेब कैमरा की तरह भी यूज करके इंटरनेट का लुत्फ भी उठा सकते हैं। वायरलेस FM रेडियो, हाई वॉल्यूम क्वालिटी साउंड इफेक्ट्स, ब्लूटूथ, जावा, साउंड रिकॉर्डर और वीडियो प्लेयर भी मौजूद है, जो आपकी एंटरटेनमेंट का काम करेगा। और मोबाइल ट्रैकर एप्लीकेशन की मदद से अपने खोए हुए फोन का भी आप पता लगा सकते हैं। अब अगर हम बात करें इसके एक्सेसरीज की, तो इसके साथ आपको मिलती हैं डाटा केबल, ईयरफोन, बैटरी, चार्जर, पाउच, यूजर मैनुअल और 2GB माइक्रो SD कार्ड, जिसे हम आपको फ्री दे रहे हैं। अगर आप इस इम्पोर्टेंट फीचर्स वाले विक्टर मोबाइल को मार्केट से खरीदते हैं तो आपको 4236 रुपए खर्च करने पड़ेंगे, लेकिन होम शॉप बाजार में विक्टर मोबाइल L15 आपको मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 2999 रुपए में, और साथ में 6 मंथ्स की वारंटी। इस यूजर फ्रेंडली विक्टर मोबाइल L15 को अपना बनाने के लिए डायल करें हमारा नंबर और प्रोडक्ट कोड बताकर अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें। कॉल अस फास्ट। अगर दिल में है जज्बा कुछ कर दिखाने का और मन में चाहत है सितारों को छूने की, so come and join Sadhana Academy for Modern Studies, where you can polish your skills और बना सकते हैं मीडिया में अपनी एक अलग पहचान। A lot of people are gaining by the multilingual and multicultural and multi-religious synergy, which is really the heart and soul of India. Sadhana Academy for Modern Studies offers होम शॉप बाजार का ये कॉम्बो ऑफर खासकर बच्चों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इस कॉम्बो ऑफर में है वेरी क्यूट फैजियाबो डॉल सेट एंड चैलेंजर हेलीकॉप्टर। सबसे पहले हम बात करते हैं इस क्यूट फैजियाबो डॉल सेट की। इस कंप्लीट डॉल सेट में आपको फैजियाबो डॉल के साथ उसकी 8 ड्रेसेस मिलेगी। इतना ही नहीं, इस डॉल सेट में आपको और भी बहुत कुछ मिलेगा, जैसे चेंजेबल हेयर, हेयर ड्रायर, प्रिंसेस क्राउन, कॉस्मेटिक आइटम्स एंड कैप। अब भला और क्या चाहिए आपकी गुड़िया के लिए। अब अगर हम इस कॉम्बो ऑफर के दूसरे आइटम्स की बात करें तो आप भी खुशी से फूले नहीं समाएंगे, क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं चैलेंजर हेलीकॉप्टर की, जिसे रिमोट कंट्रोल की हेल्प से किसी भी डायरेक्शन में रोटेट किया जा सकता है। आप इस चैलेंजर हेलीकॉप्टर को LED कलर इंडिकेटर की हेल्प से रात में भी उड़ा सकते हैं। इस हेलीकॉप्टर का सबसे इंटरेस्टिंग फीचर है इसमें लगी जायरो तकनीक।
जिसकी हेल्प से आप इस हेलीकॉप्टर को ऑटो पायलट मोड में डाल सकते हैं, जिससे कि ये खुद ही अपना बैलेंस बनाए रखता है। तो फ्रेंड्स, अगर इस कॉम्बो ऑफर को आप मार्केट से लेते हैं तो आपको पे करने होंगे पूरे 4,980 रुपए, लेकिन होम शॉप बाजार में ये कॉम्बो ऑफर आपको आधे से भी कम कीमत पर मिल रहा है, यानी कि सिर्फ 1,999 रुपए में। कॉल अस फास्ट। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हम बात आज कर रहे हैं पोस्टमार्टम में कृष्ण की, उस कृष्ण की जिनका नाम ही भगवान स्वरूप माना जाता है, जिन्हें भगवान का अवतार धरती पर माना जाता है। लेकिन आज वर्तमान हालात में क्या है कृष्ण, और कृष्ण ने गीता के जरिए जो जीवन दर्शन दिया, जो जीवन जीने की कला सिखाई, क्या उस पर आज भी चला जा सकता है? इस पर हम आज चर्चा कर रहे हैं। एनके हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एनके, जो जीवन दर्शन की बात हो रही थी, गीता की जो बात हो रही थी, तो आपने राम की बात की। क्यों राम को मर्यादा पुरुषोत्तम माना जाता है और कृष्ण को वो नहीं, जबकि गीता का रचयिता, मतलब रचयिता का मतलब गीता को प्रोपाउंड करने वाला, मुझे लगता नहीं है कि पिछले 5,000 सालों में कोई ऐसा बड़ा आया हो। ऐसा व्यक्ति क्यों मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं हो पाया? उसका कारण है, जब आप देखें परशुराम ने चैलेंज किया राम को कि धनुष किसने तोड़ा है, इस पे लक्ष्मण ने कुछ कह दिया जिस पे नाराज थे, तो राम को उन्होंने सीधा चैलेंज किया युद्ध के लिए। और छात्र धर्म में लिखा हुआ है कि कभी भी अगर क्षत्रिय को कोई चैलेंज कर दे तो वो उसे विमुख नहीं हो सकता, उसको लड़ना ही लड़ना है। लेकिन राम ने अपने को विड्रॉ कर लिया, ताकि नहीं प्रभु हम आपसे नहीं लड़ेंगे। और इसके पीछे यह कारण बताया जाता है कि परशुराम की गरिमा को, परशुराम अगर लड़ते तो वो ब्राह्मण थे और वो लड़ते तो गलत हो जाता, तो उनके गरिमा को बचाने के लिए अपनी गरिमा को खोने को राम तैयार थे। तो राम ने बिल्कुल हाथ जोड़ लिया, कहा महाराज हम आपसे बिल्कुल नहीं लड़ेंगे, ब्राह्मण श्रेष्ठ हम आपसे नहीं लड़ने जा रहे हैं। ये राम का चरित्र था। दूसरी तरफ आप कृष्ण को देखें, कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि हतो वा प्राप्यसे स्वर्गम जीत्वा वा भोज्यसे मयि, मरोगे तो स्वर्ग मिलेगा और जीतोगे तो वसुधा को भोगोगे। तो यही दोनों में अंतर है, फंडामेंटल जो है मर्यादा पुरुषोत्तम राम में और कृष्ण में, ये एक डिफरेंस है। जीवन जीने का तरीका और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो निमित्त है, उसका अंतर राम और कृष्ण के बीच है, जिसकी वजह से राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं, जबकि कृष्ण गीता सार देने वाले हैं, बावजूद इसके उन्हें माखन चोर और छरिया कहा जाता है। कृष्ण के उपायदेता पर हम चर्चा कर रहे हैं और इस वक्त महामंडलेश्वर रामानुज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका साधना न्यूज में। धन्यवाद जी। महामंडलेश्वर जी, आज पहले तो बहुत शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई आपको जन्माष्टमी की। लेकिन जन्माष्टमी क्या है आखिरकार? एक जन्मदिन है, एक त्योहार है, या फिर वाकई ही आज के समाज में, आज के समय में कृष्ण महत्वपूर्ण है? जन्माष्टमी एक पर्व ही माना जाए, केवल व्यक्ति विशेष का जन्म नहीं, बल्कि भगवान जो सर्वसमर्थ हैं, मनुष्य रूप में जिन्होंने जीवन धारण किया, उनके द्वारा समाज की जो सेवा की गई, इस परिप्रेक्ष्य में श्री कृष्ण जन्माष्टमी को स्मरण किया जाता है और व्रत रहा जाता है। जी, तो आप मानते हैं कि श्री कृष्ण जिस तरह से अपना जीवन जिए और जिस तरह से उन्होंने तमाम चीजें की, क्या वही लोग भी पालन करें? क्योंकि कृष्ण को तो माखन कहा जाता है, छलिया भी कहा जाता है, 16,000 रानियां उन्होंने रखी, तमाम चीजें। नहीं, ऐसा रहा कि श्री कृष्ण अपने यहाँ उन्होंने खुद ही कहा है, यद ददात श्रेष्ठ इतरो जन, जो श्रेष्ठ जन आचरण करते हैं वही दूसरे लोग करते हैं। इसलिए श्री कृष्ण ने जो भी आचरण किया, छलिया कहले लड़कपन से, अगर वो छल न करते तो जितने असुरों का उन्होंने विनाश किया वो न होता, कंस का विनाश न होता, जरासंध का विनाश न होता, तो दुष्टों का संहार करने के लिए ये छल दोष पूर्ण नहीं रहा। रही माखन चोरी की बात,
उन दिनों कंस के शासन में सबके लिए अनिवार्य था कि जो उनके घर में दूध दही माखन है उसे वो दें। उन्होंने इसे मना करने के लिए कि हमारे गोप बाल खाएंगे पिएंगे, समर्थवान बनकर अपने समाज की रक्षा करेंगे। आज उसका अर्थ इस तरह लगाया जा रहा है, वो उचित नहीं। स्वामी जी, जो हमारे अभी सुजाता ने पूछा उसका जवाब नहीं आया। ये 16,000 रानियों वाला क्या मामला है? इसको अनुपालन अगर किया जाए तो भारतीय कानून एक तो वो अलाउ नहीं करता है, और ये फिर अजीब अव्यवस्था हो जाएगी अगर हम लोग एक से दूसरे विवाह कर लें तो इसको कैसे हम मर्यादा के रूप में लें? आप इस प्रकार से समझें, श्रीमद् भागवत जहाँ से ये प्रसंग आया पुराणों में, वहाँ ही ये लिखा हुआ है कि वे सबकी सब स्त्रियां अपने घर में रही। 16,000 की जो चर्चा की जाती है, आप एक अंतर समझिएगा कि वो सब अगर आधार माने आप श्रीमद् भागवत को, तो श्री कृष्ण के पास केवल उनका सूक्ष्म शरीर आया था। ये तो हम आज ये कह रहे हैं कि 16,000 और ये सब चीजें की, उनमें जो बात आई भौमासुर, वो जबरन श्री कृष्ण से अपनी रक्षा की प्रार्थना करती रही, इसलिए श्री कृष्ण उन्हें ले गए और 16,108 उनके लिए महल बनवाए, सारी सुविधाओं से संपन्न किया। अगर कोई आज ऐसा समर्थवान समाज में है तो वो कर सकता होगा, कौन मना करेगा? तब तो स्वामी जी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये नारी मुक्ति कैसे होगा? 15-16 हजार नारियां एक ही पुरुष के प्रति समर्पित हों तो ये नारी मुक्ति आंदोलन जो आज चल रहा है दुनिया में, उसको ठेस पहुंचेगा। और दूसरी दिक्कत, आप उस दृष्टांत को क्यों लेते हैं? अगर आप भौमासुर के समय की 16,108 उनके जेल में बंद लड़कियों का दृश्य सामने रखेंगे तो आप कल्पना तो करो उस समय समाज की क्या स्थिति। अच्छा, तो हम मान ले कि जो औरतें सताई हुई हैं उनको हम अपने घर ला सकते हैं? नहीं, ये अर्थ मत लगाइए। आप अवश्य घर ले आइए, लेकिन उनकी सुरक्षा का ध्यान रखिए। श्री कृष्ण ने सबकी सुरक्षा का ध्यान रखा, एक एक स्त्री के लिए महल बनवाए और इतने समर्थवान थे कि उनको जो संतानें हुई, क्या आज कोई है समर्थवान कहने को? बात फिर समर्थ की आ गई है और कहते हैं कि समर्थ को नहीं दोष गोसाई, और वही शायद कृष्ण के साथ भी। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इनके ये चर्चा के दौरान ये बातें भी सामने आई हैं कि राम का तरीका, कृष्ण का तरीका, और साथ ही जो वर्तमान हालात में है, और हम वर्तमान हालात में हमारे देश में अगर हम आजादी की लड़ाई से ही देखें तो हम गांधी का पालन करते हैं, जहां पर सिर्फ लक्ष्य नहीं बल्कि आपका निमित्त और जो साधन है आपका वो भी महत्वपूर्ण है। पर कृष्ण का कुछ और तरीका था। कृष्ण शांति का रास्ता उन्होंने नहीं अपनाया, उन्होंने युद्ध को चुना और ये कहा कि युद्ध ही वो रास्ता है जिससे आपको जो लक्ष्य है वो प्राप्ति होगी। सत्य दोनों ने पाया, लेकिन रास्ता मुझे लगता है सुजाता, ये जो प्लॉटिंग है, एक नाटक का जो परिदृश्य है, जो जिसको हम युद्ध कहते हैं, उसको अगर हम छोड़ देते, जो गीता ज्ञान है अगर हम उस पे आए तो बड़ा अच्छा उन्होंने कहा है कि देखिए, अर्जुन ने पूछा कि कर्म संन्यास और कर्म योग में दोनों में अच्छा कौन सा है, मुझे साफ साफ बताओ। तो बड़ा स्पष्ट उन्होंने कहा, तयोस्तु कर्म संन्यासात कर्म योगो विशिष्यते। आप कर्म संन्यास से कर्म योग हमेशा बेहतर होता है। तो आज हमारी जरूरत यह है कि हम सारे काम, क्रोध, लोभ, मद को छोड़ के हम उस कर्मयोग की तरफ लगे और इस पे न जाएं कि हम करप्शन से पैसे ले लें। आज करप्शन एक व्याधि है, तो उसके प्रति गीता में अगर हम देखें तो बहुत अच्छा दिया हुआ है कि इससे आपको कहीं मिलेगा नहीं, आप दूर जा नहीं पाएंगे, क्योंकि आप आत्मतोष जो होता है वो आपके अंदर होता है और वो कुछ करोड़ कमा लेने से नहीं होता। तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ी शिक्षा यही है कि हम भ्रष्टाचार से बचें, और भ्रष्टाचार अगर नहीं करेंगे तो गीता के पूरे 18 अध्याय का अनुपालन हम कर लेंगे। जी बिल्कुल। तो भ्रष्टाचार से हमें बचना होगा, लेकिन उसके लिए हमें भी कर्म करना होगा। हमें इंतजार नहीं करना होगा कि कोई बाहर से आएगा और हमें इन तमाम हालातों से मुक्ति दिलाएगा, क्योंकि जब आप कर्म करेंगे तभी आपको फल की प्राप्ति होगी। बहुत बहुत धन्यवाद एन के हमारे साथ जुड़ने के लिए। पोस्टमार्टम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।
2001. Highest ever selections in IIT JEE by any institute of Kota so far. To know more, SMS RESO at 56677. Call toll-free number 1800-200-2244 or visit www.resonance.ac.in. होम शॉप बाजार का ये कॉम्बो ऑफर खासकर बच्चों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इस कॉम्बो ऑफर में है वेरी क्यूट फैजियाबो डॉल सेट एंड चैलेंजर हेलीकॉप्टर। सबसे पहले हम बात करते हैं इस क्यूट फैजियाबो डॉल सेट की। इस कंप्लीट डॉल सेट में आपको फैजियाबो डॉल के साथ उसकी 8 ड्रेसेस मिलेगी। इतना ही नहीं, इस डॉल सेट में आपको और भी बहुत कुछ मिलेगा, जैसे चेंजेबल हेयर, हेयर ड्रायर, प्रिंसेस क्राउन, कॉस्मेटिक आइटम्स एंड कैट। अब भला और क्या चाहिए आपकी गुड़िया के लिए। अब अगर हम इस कॉम्बो ऑफर के दूसरे आइटम्स की बात करें तो आप भी खुशी से फूले नहीं समाएंगे, क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं चैलेंजर हेलीकॉप्टर की, जिसे रिमोट कंट्रोल की हेल्प से किसी भी डायरेक्शन में रोटेट किया जा सकता है। आप इस चैलेंजर हेलीकॉप्टर को LED कलर इंडिकेटर की हेल्प से रात में भी उड़ा सकते हैं। इस हेलीकॉप्टर का सबसे इंटरेस्टिंग फीचर है इसमें लगी जायरो टेक्निक, जिसकी हेल्प से आप इस हेलीकॉप्टर को ऑटो पायलट मोड में डाल सकते हैं, जिससे कि ये खुद ही अपना बैलेंस बनाए रखता है। तो फ्रेंड्स, अगर इस कॉम्बो ऑफर को आप मार्केट से लेते हैं तो आपको पे करने होंगे पूरे 4,980 रुपए, लेकिन होम शॉप बाजार में ये कॉम्बो ऑफर आपको आधे से भी कम कीमत पर मिल रहा है, यानी कि सिर्फ 1,999 रुपए में। कॉल अस फास्ट। ये है साधना नेटवर्क। खबरें खेल जगत की। क्रिकेट की गुगली से फुटबॉल के गोल तक, सचिन के शॉट से टेनिस के कोर्ट तक, हॉकी की होड़ से ट्रैक की दौड़ तक, गोल्फ के मैदान से फॉर्मूला की उड़ान तक, रहेंगी खेल की हर सुर्खी पर हमारी नजर। स्पोर्ट्स टाइम में ये है साधना नेटवर्क। खबरें खेल जगत की। क्रिकेट की गुगली से फुटबॉल के गोल तक, सचिन के शॉट से टेनिस के कोर्ट तक, हॉकी की होड़ से ट्रैक की दौड़ तक, गोल्फ के मैदान से फॉर्मूला की उड़ान तक, रहेंगी खेल की हर सुर्खी पर हमारी नजर। स्पोर्ट्स टाइम में पाल की जय कन्हैया लाल की। जय श्री कृष्णा। मैं हूं रेशु त्यागी और आप देख रहे हैं साधना न्यूज स्पेशल। जब जब धरती पर अत्याचार बढ़ा है तब तक भगवान ने पृथ्वी पर अवतार लेकर सत्य और धर्म की स्थापना की। भगवान विष्णु के ही रूप हैं भगवान कृष्ण, जिन्होंने कभी राम बनके तो कभी श्याम बनके हर बार सुनी भक्तों की पुकार और धरती पर आकर किया दुष्टों का संहार। बड़ा नटखट है रे कृष्ण कन्हैया, आकर यशोदा मैया, बड़ा नटखट। चंदन की खुशबू, फूलों का हार, दही की हांडी, बारिश की फुहार, माखन चुराने आया नंदलाल, यशोमती मैया का नंद गोपाल। लेकिन ये गोपाल सिर्फ माँ यशोदा का ही नहीं बल्कि सारे जग का प्यारा, सबका राज दुलारा है, जिसे पूछता है सारा संसार। बड़ा नटखट